आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ट्रांसमिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं उसका वीडियो सेकंड इसमें आपको हम बताएंगे स्टील टावर्स और इससे रिलेटेड चीज़ें। साथ में आज हम कुछ और भी टॉपिक कवर करेंगे जो इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होंगे, उसके एसेसरीज, इसका काम क्या है, क्यों लगाया जाएगा। तो पूरा देखने के लिए, आप अच्छी जानकारी के लिए पूरा लास्ट तक आप देखिए। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, स्टील टावर जो होते हैं ये 66 केवी से अधिक जो वोल्टेज होते हैं, 66 केवी या उससे अधिक वहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, 200 मीटर लंबे, और स्पैन जो होगा उसमें 200 मीटर हो सकता है, 400 मीटर हो सकता है, 500 मीटर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो स्टील टावर है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और वो कितने किलो वोल्ट का है के लिए अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये 66 केवी टावर हैं जो लेफ्ट में दिखाए गए हैं, ए और बी में। इसमें सिंगल लाइन है। ठीक है, इसकी जो ग्राउंड से ऊपर हाइट है वो 15.85 मीटर है। सिंगल लाइन का मतलब होता है कि आर वाई बी और एक ऊपर से अर्थ वार जाएगा। डबल लाइन का मतलब होता है कि आर वाई बी तीन 6 फेज हो जाएंगे। देखिए आर वाई बी। तो इसमें अब ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, देखिए अब जब ट्रांसमिशन की बात आती है तो इधर इस साइड में हमारा, जैसे यहाँ पे आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, इधर आर वाई और बी, इस तरह से हो सकता है। या दूसरा तरीका है, इधर आपका आर हो जाएगा ऊपर, इधर वाई हो जाएगा, इधर पी हो जाएगा। ये तरीका इस तरह से भी है डबल लाइन बनाने का, बट पहला वाला तरीका ज़्यादा यूज किया जाता है, वही प्रीफर किया जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा है 132 केवी टावर का के लिए। ये 132 किलो वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया ये टावर, सिंगल लाइन के लिए, डबल लाइन के लिए। ठीक है, उसी तरह से 220 किलो वोल्ट के लिए इस तरह का होता है। इसकी हाइट थोड़ा बढ़ जाती है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है उससे उससे ग्राउंड लेवल से हाइट बढ़ती जाती है। और ये 400 केवी के लिए टावर है। इसकी हाइट लगभग 31 मीटर है ज़मीन से, और इसकी हाइट जो है 220 किलो वोल्ट टावर की, वो अब सर्किट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो सर्किट सिंगल है या डबल है। डबल रहेगा तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लगभग आपका 18-19 मीटर के आसपास हो जाएगा, और सिंगल है तो कम रहेगा। टोटल 26 मीटर, सॉरी 28 मीटर हाइट हो जाएगी अगर डबल सर्किट रहेगी तो। ठीक, अगर डबल नहीं रहेगा तो इसकी हाइट कम रहेगी। क्रॉस आर्म क्या होते हैं, जो टावर हैं, पोल हैं, उन सभी चीज़ों पे जो कंडक्टर को बांधने के लिए, उसको उनके बीच में स्पेसिंग बराबर रखने के लिए क्रॉस आर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद में बात आती है, देखिए क्रॉस आर्म क्या है, ये यहाँ पे आप समझ भी लीजिए। ये है क्रॉस आर्म, ये इंसुलेटर की बात नहीं, ये इधर जो लगा है क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म है। ठीक है, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है पिन टाइप। उसके बाद में अब इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें इसको लिखना होगा। तो देखिए जैसे ये ब्रेसिंग है, ये इसको ब्रेसिंग बोलते हैं, ये जो लगा है ऐसे। ठीक, तो ब्रेसिंग जितना पोल रहेगा, कहाँ कहाँ लगना है, इसको सपोर्ट भी प्रदान करता है क्रॉस आर्म को, तो ब्रेसिंग इसको बोलते हैं। बाद में मैं बोलूँ ब्रेसिंग इतना यूज़ करेंगे तो आप ना समझ पाएँ, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। आगे है आपका, आप देखिए पिन टाइप अगर इंसुलेटर लगा है, ठीक है, तो पिन टाइप इंसुलेटर के लिए कितने टाइप के क्रॉस आर्म यूज किए जा सकते हैं। एक तो ये हो गया सीधी वाला, मतलब ये सीधा, ये वाला हो गया। एक ये हो गया वी टाइप, ऐसे बना है इसलिए वी टाइप क्रॉस आर्म इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में अब आपका जो है यहाँ पे देखिए, ये सीधा है, डबल लाइन बनाई गई है, 2 2 4 2 6, यहाँ से आर वाई बी हम ले जा सकते हैं। उसके बाद में आपका चीज़ और समझ लीजिए, ये आप ये वाली जो लाइन है, ये जो देख रहे हैं आप एक सीधी पट्टी, ये इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन आर्म। जैसे एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है,
और बीच से ये सड़क गुजर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करता होता है, ये प्रोटेक्शन आर्म लगाना होता है और ऐसे जाली बुन देना होता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे हम। अभी इसका फार्मूला होता है कितना कैसे लगाया जाएगा नीचे। तो ये लगाते हैं प्रोटेक्शन आर्म। उसके बाद आती है कि जो पिन टाइप इंसुलेटर है उसको बांधने के लिए कौन कौन सा क्लैंप लगता है। तो इसके लिए एफ और ई टाइप 2 क्लैंप लगाए जाते हैं, जिसको आप देख सकते हैं ये, ठीक। कोई भी यूज कर लेंगे इसमें से। उसके बाद में साइकिल इंसुलेटर के लिए डी क्लैंप, आई क्लैंप और अर्थ वायर के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। देखिए ये डी क्लैंप है, ये वाला डी क्लैंप है, ये आई क्लैंप है, आई की तरह है, ठीक। ये अर्थ वायर के लिए क्लैंप है। इसके बाद में आपका जो ये क्रॉस आर्म लगा रहे हैं उसको बांधने के लिए ये जो यूज किया गया, ये किसके लिए था, ये इंसुलेटर के लिए था। अब क्रॉस आर्म को भी तो बांधना है, तो उसके लिए स्टे तार क्लैंप ये है, अनप्रस्थ बाहु मतलब वही क्रॉस आर्म वाला क्लैंप है, ये डेंजर प्लेट क्लैंप है, ठीक। डेंजर प्लेट को इस तरह बांधना, मतलब ये क्लैंप इस तरह से यूज किए जाएंगे होल्ड करने के लिए सर्किट। इसके बाद बात आती है जो कंडक्टर है उसको हम इंसुलेटर पर कैसे होल्ड करेंगे। तो होल्ड करने के लिए स्ट्रेन क्लैंप यूज किया जाता है। देखिए ये इस टाइप का और इस टाइप का। उसके बाद में ये सस्पेंशन क्लैंप है, इधर वाला ये सस्पेंशन क्लैंप है, ये स्ट्रेन क्लैंप है जो तार को होल्ड करके रखता है। ये आपका है स्टे वायर क्लैंप और ये है आपका साइकिल आई क्लैंप। साइकिल इंसुलेटर कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे कम वोल्टेज हो, जैसे 400 वोल्ट हो, 230 वोल्ट हो, तो इस जगह पे साइकिल इंसुलेटर यूज करते हैं। देखिए इंसुलेटर बनते किस मटेरियल के हैं। इंसुलेटर मुख्य रूप से पोर्सिलिन, उसके बाद में क्वार्ट्ज, ग्लास, काओलिन, फेल्डस्पार, इन मटेरियल के इंसुलेटर बनाए जाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, लीकेज करंट कम से कम होना चाहिए। उसके बाद में इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फ्लैश ओवर जो वोल्टेज होता है उसका मान हाई होना चाहिए। इसके लिए कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जब अधिक होगा तभी ऐसा हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पोरस नहीं होना चाहिए। पोरस का मतलब ये होता है जैसे आपका ये है इंसुलेटर पिन टाइप वाला, ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर है, तो पोरस का मतलब होता है कहीं पे होल हो, जो डिस्क है इसमें कहीं पे होल हो गया हो, तो ये होल हो गया कहीं पे ऐसे, तो इसको बोलते हैं पोरस। और टेम्परेचर डिफरेंस से भी इसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। वायुमंडलीय गैस, नमी, आर्द्रता, ताप, इन सभी चीज़ों का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इनमें इंसुलेटर कौन कौन सा यूज किया जाता है। तो सबसे पहला आपका पिन इंसुलेटर है। तो एक मिनट जस्ट देखिए, जो पिन इंसुलेटर है ये मैक्सिमम 33 kV तक यूज कर सकते हैं। डिस्क इंसुलेटर एक डिस्क 11 kV की होती है, तो जितना kV हमें लाइन बनाना है उतना डिस्क जोड़ लेते हैं। उसके बाद में स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर लगाते कहाँ हैं, तो जो हमारा इंसुलेटर है, जो डिस्क टाइप इंसुलेटर है, जैसे ये खंभा है, ठीक, खंभे पे टर्मिनल बनाना है, मतलब लाइन को एंड करना है, तो वहाँ पे हम इस टाइप का इंसुलेटर लगाते हैं। आप देखे भी होंगे, ठीक। तो इस टाइप के इंसुलेटर को हम बोलते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। मतलब जो डिस्क होती है, नंबर ऑफ डिस्क 2 3 4 जुड़ी हो और वो हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे लगी हो इंसुलेटर, उसको बोलते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। सस्पेंशन किसको बोलते हैं उसको भी देख लीजिए। सस्पेंशन इंसुलेटर है, ये है आपका, ये है खंभा, ठीक है, ये है उसकी क्रॉस आर्म ये, और ये यहाँ से इस तरह से कुछ लटका हुआ रहता है और ये वायर रहता है, ठीक। तो ये जो वायर है और ये इंसुलेटर है, इसी का नाम है सस्पेंशन इंसुलेटर। मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जोड़ करके यदि उसको हम वर्टिकली खंभे के क्रॉस आर्म से लटका दें
तो उसी का नाम चेंज होके हो जाता है सस्पेंशन। और यही स्ट्रिंग अगर ऐसे लगी है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज कहाँ करते हैं? लाइन जहाँ टर्मिनेट करना होता है, घुमाना होता है, उसके बाद में जहाँ लाइन एंड करना होता है, जहाँ से लाइन शुरू करना होता है, और जहाँ से लाइन को डिवाइड करना होता है, विभागीय पोल बोलते हैं उसको। डिवाइड का मतलब 10 किलोमीटर चल दी लाइन तो बीच में एक टाइम विभागीय पोल बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी ये वाला यूज होता है। साइकिल इंसुलेटर, ये साइकिल इंसुलेटर क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता है। एक मिनट यहाँ बना देता हूँ मैं। ये खंभा है, ये डी क्लैंप लग गया, और ये इस टाइप का होता है। ठीक है, साइकिल इंसुलेटर ये वायर रहता है। उसके बाद में स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर देखिए, इसको भी समझिए। ये खंभा है, ये तार और आया गया है, ठीक है, ये क्रॉस आर्म है। उसके बाद में यहाँ क्लैंप लगा के एक स्टे लगाते हैं इधर ज़मीन में, तो इस जगह पे इंसुलेटर लगता है इस टाइप का। मतलब ये इसलिए मैं बना रहा हूँ जैसे वो इंसुलेटर इधर और इधर, नीचे वाला वायर यहाँ रहता है, ऊपर वाला यहाँ रहता है, और बीच में से बंधा रहता है ये। ठीक, ये दोनों वायर एक दूसरे से टच नहीं रहते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है कि बाय द वे यहाँ से कोई भी लीकेज हो, यहाँ से कोई भी इधर कोई फॉल्ट हुआ तो इधर यहाँ तक करंट आ जाए, लेकिन यहाँ नीचे ना पहुँचे, जिससे किसी को हानि ना पहुँचे, इसलिए स्टे इंसुलेटर लगाया जाता है। स्प्लिट इंसुलेटर है, तो स्प्लिट इंसुलेटर जैसे दो ये 3 वायर है, तो एक दूसरे के आपस में दूरी मेंटेन रखने के लिए स्प्लिट इंसुलेटर ऐसे लगाया जाता है ऐसे। ठीक, तो ये पूरा मैं इंसुलेटर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब कौन से इंसुलेटर कहाँ लगाते हैं, पहले मैं बताया पिन टाइप 33 kV तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। डिस्क इंसुलेटर, एक डिस्क 11 kV वियर करती है, तो स्ट्रेन भी डिस्क इंसुलेटर को मिला करके बनाते हैं, सस्पेंशन भी उसी को मिला के बनाते हैं। साइकिल इंसुलेटर जो होता है ये 400 वोल्ट पे यूज़ किया जाता है। स्प्लिट इंसुलेटर ये 400 वोल्ट पे यूज़ किया जाता है। स्टे इंसुलेटर ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ करते हैं, तो इसका वोल्टेज अलग अलग होता है। चलिए, अब ये आपका पिन टाइप इंसुलेटर है। इसी तरह मैं एक एक करके सभी इंसुलेटर दिखा देता हूँ जिससे आपके माइंड में पिक्चर सेट हो जाए। ठीक, ये आपका है स्ट्रेन इंसुलेटर। यहाँ पे कंडक्टर रहता है, ये डिस्क है, डिस्क में जोड़ के कई डिस्क को हम लंबा बना सकते हैं। ठीक, ये आपका सस्पेंशन इंसुलेटर है, देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 डिस्क लगा है, जितना डिस्क रहेगा वो उतना 11 kV वेयर करेगा। जैसे 132 kV की लाइन है तो उसमें कितना डिस्क लगेगा, 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 11 कम 11, 11 दूना 22, लगभग 12 डिस्क के आसपास लगेगा। वो वोल्टेज के ऊपर भी निर्भर करता है। वो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आता है, निकालेंगे, वो अलग पार्ट हो जाएगा पावर सिस्टम का। तो अभी मैं ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ तो उसमें नहीं जाऊँगा। आप इतना जानिए कि 11 kV एक वियर करता है, तो जितना kV लगभग उतना रहता है इंसुलेटर यूज़ करते हैं। ये देखिए आपका साइकिल इंसुलेटर है, ध्यान से देख लीजिए। साइकिल इंसुलेटर जो होता है कम वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, एक मिनट, हाँ, ये जो हमारा कंडक्टर होता है होल्ड यहाँ पे करते हैं, इससे बांधा जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए आपका है स्टे इंसुलेटर। इस टाइप का स्टे इंसुलेटर होता है, और इधर इसमें 2 होल हैं, एक होल इधर है एक इधर है, तो एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है। ठीक, ये देखिए आपका स्प्लिट इंसुलेटर है ये। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे लिस्ट बनाते समय मैं ये सभी चीज़ें यूज होंगी जब आप बनाएंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में कितना खर्चा आया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितना खर्चा आया, क्या सामग्री लगी, तो कैसे निकालोगे जब ये सभी चीज़ें आप लिखोगे उसमें। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंडक्टर पर। तो कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, इसका एक मुख्य भाग होता है जिससे पावर हमारी ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कंडक्टर कैसा होगा, कई टाइप के मटेरियल का बनाया जाता है, कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो ज़्यादातर हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर AAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर या ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, एल्युमिनियम। अब यहाँ पे बात आती है कि कंडक्टर कितने कोर का होगा, बीच में उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्टील वायर यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाहर ये जो है ये एल्युमिनियम वायर है। ये बीच वाला जो वायर है
ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है वायर को, और इसके बाहर जो वायर हैं ये वाले, इससे सप्लाई होती है पावर की, इससे भी होती है, बट ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के साथ में एक बंडल कंडक्टर बनाने का काम करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंडक्टर है सॉलिड है, ये वाला ए वाला, बी वाला स्टैंडर्ड है, सी वाला स्टैंडर्ड है, डी वाला भी स्टैंडर्ड है, ठीक। अब बात आती है कि सॉलिड कंडक्टर क्यों नहीं यूज करते हैं। सॉलिड कंडक्टर यूज करेंगे तो हमारी जो पूरी कॉस्टिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा पोल के लिए, स्टील टावर के लिए, सबके लिए। अब इसको हम यूज नहीं कर सकते ज़्यादा, तो क्या यूज़ करेंगे, ये वाला स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करेंगे। तो अब स्टैंडर्ड कंडक्टर में हमें ये निकालना होता है कि ये मान लो आपका 32 एम्पियर करंट उससे फ्लो होना है, तो 32 एम्पियर के लिए ये जो बाहर वाला ये कंडक्टर है, एक मिनट यार थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये बाहर वाला जो कंडक्टर है ये कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना लगेगा, इसके लिए फार्मूला है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एग्जाम में भी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं आगे फार्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वो फार्मूला है, देखिए इसमें एन, एक मिनट, ये एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, जैसे ये स्टील वायर हो गया, ये स्टील हो गया, बाहर इसके एल्युमिनियम कंडक्टर ये लिपटे हैं, तो ये टोटल कितना लिपटेंगे इससे ये निकाला जाता है, बीच में स्टील वायर को छोड़ करके। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर कितना लपेटा जाएगा, तो एन प्लस, अब एन इक्वल टू 3 कोष्टक में एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, तो टोटल हमें फाइंड आउट हो जाता है कि ये जो स्टील वायर है इसके चारों तरफ इधर 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 कितना कंडक्टर पतला वाला यूज होगा, टोटल कंडक्टर की संख्या में निकल के आ जाती है किस इस फार्मूले से, 3 एन स्क्वायर प्लस एन कोष्टक 1 प्लस 1, और डायमीटर यदि उनका डी हो तो यहाँ पे कंडक्टर का स्टैंडर्ड, ये जो बाहर बाहर जो ऐसे इसके रहेंगे, ये अब स्टील वायर मेन हो गया, इसके बाहर ये वाले वायर, इनका डायमीटर अगर डी है स्मॉल डी, तो टोटल कितना डायमीटर का कंडक्टर यूज होगा, उसका डायमीटर क्या आएगा बनने के बाद में, तो 2n प्लस 1 इंटू डी ये होता है। ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर है, इसका भी यूज करेंगे क्योंकि सब स्टेशन के पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो उनमें इसका यूज होता है। ओवरहेड जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक होता है बादल के द्वारा पृथ्वी पे जो चार्ज डिस्चार्ज होता है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है हमारे लाइन को। डेंजर प्लेट देख लीजिए, ये डेंजर प्लेट है, इस तरीके का होता है। अब इसको हम कहाँ लगाएंगे, लाइन के जो लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइन, कम से कम 3.4 मीटर की ऊंचाई पे लगाते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि ज़मीन से इसको 3 मीटर की ऊंचाई पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेज। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेज जो है कि किसी दूसरे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति खंभे पे ना चढ़ जाए, उसको रोकने के लिए लगाते हैं। ये टोटल जो है 90 सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। ये कैसे करते हैं इसको देख लीजिए, ये आपका खंभा है, तो यहाँ से लेकर के ये 90 सेंटीमीटर कटीले तार ऐसे लगे होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, आप प्रैक्टिकली भी देखे होंगे। तो यही होता है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस। कितना ऊपर लगाया जाता है, ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन से 2.50 मीटर ऊपर इसको लगाया जाता है ऐसे, ठीक। अब आप ये सोचिए कि आप लाइन बना रहे हैं, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वहाँ पे पक्षी आके ना बैठें, उनको मज़ा आता है भाई बैठने में, खंभे के ऊपर उतना ऊपर बैठेंगे, तो उनसे सुरक्षा करने के लिए कि अर्थ फॉल्ट ना क्रिएट हो, तो हम लगाते हैं बर्ड गार्ड। जो बर्ड गार्ड होता है, इसको जंपर जो लगाते हैं, जंपर मैं पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी देखिए एक मिनट बता देता हूँ। ये आपका खंभा है, ये इंसुलेटर है, ये दूसरा खंभा है, इंसुलेटर है। तो ये लाइन जब यहाँ ट्रांसमिट करना होता है तो ये जंपर लगाते हैं, ठीक है। तो ये जंपर जो लगाएंगे तो हम प्रयास करते हैं कि जो बर्ड गार्ड हो उसी के आसपास लगाया जाए। अब बर्ड गार्ड लगाते कहाँ पे हैं, ये आपका खंभा है,
थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइन है, यहाँ से ये इंसुलेटर लगा है, ये लाइन आ रही है, और यहाँ पे इंसुलेटर लगा है, यहाँ लाइन आ रही है। ठीक, अब हम बर्ड गार्ड कहाँ लगाएंगे? बर्ड गार्ड जो लगता है वो यहाँ पे ऐसे थोड़ा बड़ा सा क्रॉस आर्म यूज करेंगे, या फिर इंसुलेटर यूज, जो इंसुलेटर होता है पृथक कारक जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको हम एक क्रॉस आर्म ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा लंबा, ये बड़ा सा होता है, ऐसे लगा देंगे तो वो बर्ड इस लाइन पे ना बैठ के, इस वाले वायर पे ना बैठ के, इस वाले, वो यहीं बैठ के अपना मज़ा लेके उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इससे हमारी लाइन बच जाती है एलजी फॉल्ट से। चलिए अब जंपर्स देख लीजिए। ये आपका जंपर है, ये पोल है, और ये जो वायर है यहाँ से लो जोड़ करके यहाँ जोड़ा गया है, इसी को बोलते हैं जंपर। ठीक है, और इसमें जोड़ भी लगाए जाते हैं, तो स्लिप जोड़ होता है। ये देखिए जोड़ कैसे लगा है, ये जोड़ इधर से, ये वाला कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर इधर लाइन वाला, और इधर से आने वाला है। तो जो जंपर लगाएंगे, ये जो जोड़ है ये वाला, वही जोड़ यहाँ है दिखाया गया है। ये इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इतने अच्छे से इसको एकदम इस तरह से जोड़ते हैं बांध करके कुछ दूरी तक कि ये स्पार्क ना करे। स्पार्क करेगा तो ये वायर पिघलने की डर रहती है। ठीक, अब ये जो आपका विभाग पोल होता है उस पर जोड़ कैसे लगाते हैं? ये इंसुलेटर आप देख रहे हैं, ये है आपका कौन सा, अभी ऊपर बताया मैं आपको, स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन इंसुलेटर पर अब लाइन जैसे एक इधर से आ रही है, और इस लाइन को हमें इधर भेजना है। ठीक, इधर से आ रही है और इधर भेजना है। तो जब इस टाइप का होता है तो ये जंपर लगाते हैं, यहाँ पे क्लिप लगा देते हैं, स्लीप बोलते हैं इसको। चलिए आज वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो बोरिंग भी आपको भी लगती होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो, और अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ पे हम धीरे धीरे करके सभी जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, सबका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा आने वाले कुछ समय में।